ज्योतिष चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। दोस्तों, अष्टमी आ रही है। वैसे तो हर अष्टमी तिथि विशेष होती है, परंतु नवरात्रि के अष्टमी तिथि का अनन्य साधारण महत्व होता है। इस तिथि पर सप्तशती का पाठ करके चंडी होम किया जाता है। अग्नि को देवी का मुख मानकर अग्नि में विभिन्न प्रकार के सामग्री की आहुति दी जाती है। ऐसे ही नवमी की तिथि पर भी किया जाता है, पर चंडी होम के कुछ नियम होते हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं जिसे सभी को पूरा करना संभव नहीं होता। पर दोस्तों, हमारे शास्त्रों की व्याप्ति इतनी अधिक है कि सिर चकरा जाता है। शास्त्रों में बड़े से बड़े विधि हैं और छोटे से छोटे विधि भी हैं। दोस्तों, इस महाअष्टमी और महानवमी को यदि हमें चंडी होम करना संभव नहीं हो तो हम लौंग और कपूर इन दो सामग्री के साथ एक छोटा सा अग्नि का विधि अपनी देवी माँ के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ ज्योतिष चौपाल पर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान ने शबरी के झूठे बेर भी खाए हैं। भगवान को भोग नहीं, उनको भाव चाहिए। 13 अक्टूबर को महाअष्टमी के दिन और 14 अक्टूबर को महानवमी के दिन स्नान आदि करके शरीर से शुद्ध होकर और मन से शांत होकर हमें एक कपूर लेना है। कपूर भीमसेनी हुआ तो बहुत ही अच्छा। मैं तो कहूँगा कि किसी आयुर्वेदिक दवा की दुकान से 10 ग्राम भीमसेनी कपूर ले ही लीजिएगा। 10 ग्राम कपूर अष्टमी और नवमी 2 दिन आराम से चलेगा और कुछ लौंग ले लेने हैं। दोस्तों, अब करना यह है कि एक पूजा की थाली लेनी है, उस पर 1-2 कपूर के टुकड़े रखने हैं, उस कपूर के टुकड़ों पर लौंग रखनी है। अब सवाल है कि लौंग कितने रखें, तो आप 2, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे अपने इच्छा अनुसार कितने भी लौंग रख सकते हैं। पर इतना ध्यान रखना है कि लौंग की संख्या जितनी अधिक होगी उनको जलाने हेतु उतना अधिक कपूर लगेगा। तो अब तैयारी पूरी। पूजा की थाली, उस पर कपूर और उस पर लौंग। अब आपको उसके सामने शांति से बैठ जाना है और कपूर को प्रज्वलित करना है। अब जब तक अग्नि शांत नहीं होती तब तक उसके सामने बैठे रहना है। बैठे बैठे मंत्रों का उच्चारण करना है। आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं या देवी के किसी और मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस विधि में मंत्र का चयन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आप देवी माँ के किस मंत्र से कनेक्टेड फील करते हैं, वह मंत्र आप कीजिएगा। मेरी बात बताऊँ तो जब देवी माँ की ऐसी आराधना करनी होती है जहाँ मंत्र निश्चित ना हो तो मैं अपनी कुल देवी का मंत्र जाप करता हूँ। दोस्तों, माँ तो हर रूप में अच्छी लगती है, पर कुल देवी माँ का वो स्वरूप है जो सदैव हमारे सबसे करीब होता है। तो मंत्र बोले या सिर्फ माँ का नाम ले, अग्नि शांत होने तक बैठकर जाप करे, फिर माँ से रिक्वेस्ट करे कि वह आपकी ये सेवा स्वीकार कर ले। इस विधि से आपके वास्तु की शुद्धि होती है, नकारात्मकता खत्म होकर शुभत्व में वृद्धि होती है। विधि शुरू करने से पहले आप अपनी इच्छा देवी माँ को बताकर फिर विधि आरंभ कर सकते हैं, या तो देवी माँ, मैं आपके प्रेम में यह विधि कर रहा हूँ, इतना कहकर भी यह विधि कर सकते हैं। दोस्तों, हम माँ को सिर्फ 1 गिलास पानी दे सकते हैं, पर माँ अपने लिए पूरे पंच पकवान बनाने का सामर्थ्य रखती है। इसी आस्था और समझ के साथ यह विधि करें। चलिए अभी आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।